हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल राम जी स्टडी मटेरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दी सेंटेंस वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या महत्व होता है। ये हमारे हाई स्कूल और बीटीसी इन क्लासों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं दी सेंटेंस वाक्य। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इंग्लिश में जो है वाक्य वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आपका हो गया इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा आपका हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, पांचवा आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, आपके वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस हो गया आपका कथनात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आपका हो गया प्रश्नवाचक, वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस ये आपका आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य हो गया, आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस चौथा हो गया आपका आश्चर्यबोधक, वाक्य, और पांचवा आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं इच्छात्मक वाक्य। तो दोस्तों, वाक्य आपके 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को कथनात्मक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को आज्ञा प्रार्थनावाची वाक्य कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को आश्चर्यबोधक वाक्य कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छात्मक यानी इच्छाबोधक वाक्य आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आइए इनको हम विस्तार से देखते हैं। तो इसमें आपका पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस होता है जिससे किसी घटना के होने या ना होने का बोध होता है, वे आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। वे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। यानी असर्टिव सेंटेंस आपका हो गया जिनसे किसी घटना के होने या ना होने का बोध हो, वो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इसके आपके 2 रूप होते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस।
तो देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के आपके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। जैसे दिया है ही रीड्स अ बुक, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे दिया है मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, तो ये इसमें नॉट लगा, तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन वाक्यों में किसी से प्रश्न पूछा जाता है। यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें जो है किसी से प्रश्न किया जाता है, तो वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट मान लेते हैं, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड। इंट्रोगेटिव यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो वो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वो इंट्रोगेटिव सेकेंड होता है। जैसे वाक्य दिया है इंग्लिश में, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, सहायक क्रिया पहले आती है। जैसे इज राम गोइंग टू स्कूल, इज राम गोइंग टू स्कूल पर लगा देगा। इसमें सहायक क्रिया इज सहायक क्रिया पहले आ गई तो ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। दूसरा ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। दूसरा है वेयर डज राम गो, वेयर डज राम गो, प्रश्न लगे वेयर डज राम गो, राम कहाँ जाता है। तो अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ गया तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकेंड। फर्स्ट में क्या होता है, जब हिंदी के वाक्यों में जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आता है, जैसे इसको कहते हैं एस नो टाइप क्वेश्चन, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट को एस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। जैसे क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो इसका आंसर होगा हाँ मैं विद्यालय जाता हूँ, या नहीं मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है कि तुम विद्यालय क्यों जाते हो, वह खाना क्यों खाती है, तुम कहाँ दौड़ते हो, या तुम कैसे सोते हो। तो जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आए तो वो आपके इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाते हैं, और जब प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट को एस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव यानी जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव आदि का बोध होता है, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, प्रस्ताव इन सब का बोध होता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वाक्य दिया है ब्रिंग योर बुक टू मी, ब्रिंग योर बुक टू मी, ब्रिंग मीन्स लाओ, योर बुक अपनी पुस्तक, टू मी मेरे पास, अपनी पुस्तक मेरे पास लाओ। तो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है,
तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इम्परेटिव सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत क्रिया से होती है, वर्ब से होती है। वाक्य की शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। तो हम देख करके वाक्य को देखेंगे कि इसमें सबसे पहले वर्ब लिखी है, तो ये हम जान रहे हैं कि ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। जैसे प्लीज गिव मी 10 रुपीज़, प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। तो ये प्लीज़ विनती की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, तो इसलिए आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज़ कृपया गिव मी दो, मी मीन्स मुझे 10 रुपीज़ 10 रुपये, कृपया मुझे 10 रुपये दे दो। तो यहाँ पर विनती की जा रही है, इसलिए आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इस प्रकार के वाक्य जैसे दिया है हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, हेल्प मीन्स सहायता करो, द नीडी मीन्स जरूरतमंद की सहायता करो। तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है। तो जब सलाह दी जा रही है तो ये आपका इम्परेटिव, जिसमें सलाह, प्रार्थना, आज्ञा इन सब का बोध हो तो वो आपके इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा आपका हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। अगला देखते हैं, चौथा आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से आश्चर्य, करुणा, घृणा, जिन वाक्यों से आश्चर्य, करुणा, घृणा, हर्ष आदि का बोध हो, आदि का भाव प्रकट होता हो, उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, करुणा, घृणा, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। यानी जिनसे कोई आश्चर्य, करुणा, घृणा, और इसमें खास बात ये होती है एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। ये एक्सक्लामेशन चिन्ह होता है, जो एक्सक्लामेशन चिन्ह ये लगा होता है। जैसे दिया है एलास, IM रूइंड, एलास आई एम रूइंड, एलास ये दुख प्रकट कर रहा है, करुणा ये दुख, यानी ये चिन्ह आपका लगा हुआ है, इससे हम जानेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और इसमें दुख, एलास मतलब होता है हाय, आई एम रूइंड मैं बर्बाद हो गया हूँ, तो इससे जो है दुख प्रकट हो रहा है, तो ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। एक्सक्लामेटरी यानी विस्मय सूचक वाक्य। अगला देखते हैं, जैसे दिया है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ऐसे वाक्य दिया है व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। तो ये आपका लास्ट में जो है एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। तो इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट ए ब्यूटीफुल कितनी सुंदर, गर्ल मीन्स लड़की, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, वो कितनी सुंदर लड़की, यानी किसी लड़की को देखकर मन में आश्चर्य हो रहा है, कि आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है कि वो लड़की कितनी सुंदर है, तो अर्थात वो लड़की बहुत सुंदर है। तो इसलिए यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपका हो गया। यानी किसी को देखकर आश्चर्य, करुणा, घृणा इन सब का बोध हो जाए, इनके सब का भाव प्रकट हो जाए, तो वो आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। पांचवा आपका आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छात्मक वाक्य, यानी इच्छा, मन में जो इच्छा विश हो वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे वाक्य दिया है ऑप्टेटिव सेंटेंस, गॉड ब्लेस
यू, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करें, ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करें। तो ये आशीर्वाद प्रकट यानी आशीर्वाद अभिशाप, मतलब आशीर्वाद जिनसे आशीर्वाद और अभिशाप इन सब का बोध हो, वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। मन के अंदर से जो इच्छा निकलती है वो आपके गॉड मतलब जैसे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करें, यानी ईश्वर करें आप दीर्घायु हो, तो ये वाक्य आपका आशीर्वाद प्रकट हो रहा है इसमें, तो ये आपका हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे देखा होगा दिया रहता है गो टू हेल, गो टू हेल नर्क में जाओ, या गो टू हेल नर्क में जाओ, तो यहाँ पर अभी साप प्रकट हो रहा है, तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें आशीर्वाद हो रहा है, आशीर्वाद हो रहा है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें अभिशाप प्रकट हो रहा है, तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आइए दोस्तों देखते हैं, कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनको हम इसी प्रकार से पेपर में देंगे। जो पेपर आपका होगा, बोर्ड परीक्षा होगी, तो उसमें क्या होगा, इसी प्रकार से वाक्य दे देंगे और बोलेंगे कि इसको पहचानिए कौन से सेंटेंस का वाक्य है या कैसा वाक्य है, कैसा सेंटेंस है, तो तुमको पहचान के लिखना पड़ेगा। तो देखते पहला, राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो ये इसमें किसी मतलब राम इज़ ए गुड बॉय, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव, यानी असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट, अफर्मेटिव नेगेटिव, तो ये आपका अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव वाक्य हो गया, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। सी डिड नॉट, अब इसमें नॉट लगा है, तो ये आपका निगेटिव हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज गेट मी ए बर्थ, इसमें विनती की जा रही है, प्लीज कृपया गेट मी ए बर्थ, मुझे एक बर्थ दिला दिए, बर्थ मतलब सीट, जो रेलवे की सीट होती है, तो उसमें जो है ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस। मे यू विन द इलेक्शन, ईश्वर करें आप चुनाव जीतें, तो ये इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो जिसमें आशीर्वाद और अभिशाप दिया जाए वो आपके ऑप्टेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इच्छात्मक वाक्य, हाउ बैड, कितना बुरा हुआ, यानी आश्चर्य दुख प्रकट हो रहा है, तो इसमें जो है आपका, और ये चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये चिन्ह जो है आपका एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, विस्मय सूचक वाक्य हो गया। अगला, डू नॉट इंसल्ट द वीक, डू नॉट मीन्स मत करो, इंसल्ट मीन्स अपमान, द वीक मीन्स कमजोरों का, यानी कमजोरों का अपमान मत करो, तो यहाँ पर जो है सलाह दी जा रही है, सलाह किसमें दी जाती है, इंपरेटिव सेंटेंस में, तो ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव वाक्य हो गया। अगला है, कैन सी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या वो इस समस्या हल कर सकती है, इसमें कैन सहायक क्रिया सबसे पहले आ गई, तो जिसमें सहायक क्रिया सबसे पहले आ गई, तो ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, नी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, या एस नो टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अगला, वेयर डज सी लिव, वो कहाँ रहती है, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, इसको सेकंड भी कह सकते हो, इंट्रोगेटिव सेकंड। तो दोस्तों ये आपके हो गए सेंटेंस, वाक्य। तो वाक्य आपके 5 प्रकार के होते हैं जिनको हमने इस वीडियो में देखा और उनको पहचानने का तरीका भी समझा। तो दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियो आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।